भगवान श्री कृष्ण और न्याय की अनूठी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण का शासन था। श्री कृष्ण अपने न्याय, प्रिय और धर्म निश्चित स्वभाव के लिए प्रसिद्ध है। उनका न्याय हमेशा निष्पक्ष और धर्म के अनुरूप होता था। द्वारका में लोग खुशहाल और सुरक्षित जीवन व्यतीत करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि श्री कृष्ण का न्याय उन्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाएगी। एक दिन द्वारका के एक कोने में रहने वाला एक गरीब ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के दरबार में आया। वह अत्यंत दुखी और परेशान दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। दरबार में पहुंचकर उसने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं एक निर्धन व्यक्ति हूँ और मेरे पास केवल एक ही गाय थी जो मेरे जीवन यापन का साधन थी। मैं उस गाय के दूध को बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कुछ दिन पहले किसी ने मेरी गाय चुरा ली। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिली। मैं बहुत दुखी और उदास हूँ। आपसे विनती है कि मुझे न्याय दिलाएं और मेरी गाय वापस दिलवाएं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण की व्यथा को ध्यान से सुना और उसकी समस्या को समझा। उन्होंने ब्राह्मण को शांत दिलासा देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गाय वापस दिलवाने का प्रयास करूंगा। तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण ने तुरंत अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि वह पूरे द्वारका में गाय की खोज करें और उसे ढूंढ कर लाए। गुप्तचरों ने पूरे शहर में गाय की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उन्हें पता चला कि वह गाय एक धनी व्यापारी के घर में है। गुप्तचर उस व्यापारी के पास गए और उस गाय के बारे में पूछताछ की। व्यापारी ने स्वीकार किया कि गाय उसके घर में है, लेकिन उसने यह दावा किया कि उसने गाय को खरीदा है और वह उसकी संपत्ति है। गुप्तचर यह बात सुनकर वापस श्री कृष्ण के पास आए और उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। श्री कृष्ण ने स्वयं व्यापारी से मिलने का निर्णय लिया। वह व्यापारी के घर गए और उसे समझाने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने व्यापारी से कहा, यह गाय एक गरीब ब्राह्मण की गाय है। उसके लिए यह जीवन यापन का एकमात्र साधन है। व्यापारी ने श्री कृष्ण की बातों को सुना, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मैंने यह गाय खरीदी है और अब यह मेरी संपत्ति है। मैं इसे वापस नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने देखा कि व्यापारी आसानी से समझने वाला नहीं है, तो उन्होंने उससे एक सवाल पूछा कि तुम्हारी संपत्ति का क्या होगा जब तुम इस संसार से चले जाओगे? तो व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरी संपत्ति मेरे बच्चों के काम आएगी। वह इसका उपयोग करेंगे और इससे उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे बच्चों के काम आ सकती है, तो इस ब्राह्मण की गाय भी उसके जीवन यापन का साधन है। इसे वापस कर दो ताकि वह भी अपना और अपने परिवार का जीवन सुचारू रूप से जी सके। धर्म का पालन करना और न्याय करना ही सच्चा मार्ग है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने व्यापारी के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया और अपनी गलती को सुधारने का निर्णय लिया। व्यापारी ने तुरंत गाय को ब्राह्मण को लौटा दिया और श्री कृष्ण से अर्चना की। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और उनका आशीर्वाद लिया। यह कहानी है और धर्म का पालन हमेशा करना चाहिए। दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना और उनकी मदद करना ही सबसे ज्यादा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि चिंता वही करते हैं जो अपने लोगों के दुख दर्द को समझते हैं।
और उन्हें न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इस कहानी से भी स्पष्ट होता है कि जब भी हम धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सच्ची संतुष्टि और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। प्राचीन काल में मथुरा नगरी के राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपने पिता को बंदी बनाकर स्वयं राजा बन गया। कंस अत्यंत को क्रूर और अनादरणीय था। एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा कंस का अंत होगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने अपनी बहन देवकी को उसके पति वासुदेव को कारागार में डाल दिया और यह मान लिया कि उसके हर बच्चे को मार डालेगा। कंस ने देवकी के पहले 6 बच्चों की निर्दयता से हत्या कर दी। 7वें बच्चों के रूप में गर्भ में बलराम ने जन्म लिया, जिन्हें योग माया की सहायता से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। 8वीं गर्भ में स्वयं भगवान विष्णुनाथ ने अवतार लिया। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो अद्भुत घटनाएं घटित होने लगी। कारागार के द्वारा अपने आप खुल गए। वासुदेव के पैरों में पड़ी बैडिया श्वेता टूट गई और यमुना नदी ने उन्हें रास्ता दिया। वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को गोकुल में अपने मित्र नंद और यशोदा के पास छोड़ आए और वहां से यशोदा की नवजात बेटी को लेकर वापस मथुरा आ गए। गोकुल में श्री कृष्ण का बाल जीवन अद्भुत और चमत्कारी लीलाओं से भरा था। उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू उनके बचपन की लीलाओं में छुपा हुआ था, जो हमें जीवन की कठिनाइयों से निपटने और धैर्यपूर्ण आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण ने बाल काल में ही कई असुरों का वध किया और गोकुल वासियों की रक्षा की। एक बार इंद्रदेव ने गोकुल वासियों को दंडित करने के लिए मूसलाधार बारिश शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए प्रेरित किया, जिससे इंद्र क्रोधित हो गए थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और 7 दिनों तक उसे धारण करके पूरे गांव को बारिश और बाढ़ से सुरक्षित रखा। इस घटना ने न केवल इंद्र की शक्ति को चुनौती दी, बल्कि यह भी सिखाया कि कठिनाइयों के समय में हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। गोकुल में रहते हुए श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत लीलाओं की। उन्होंने पूतना राक्षसी का वध किया, जिसने उन्हें मरने के लिए अपने स्तनों में विष लगाया था। बालकृष्ण ने पुतना का वध करके यह दिखाया कि सत्य और धर्म की हमेशा विजय होती है। इसके बाद उन्होंने कालिया नाग को परास्त किया, जिसने यमुना नदी के जल को विषैला बना दिया था। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को नृत्य करते हुए पराजित किया और यमुना को फिर से शुद्ध कर दिया। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माखन चुराने की कथाएं ऐसी प्रसिद्ध है। वह अपने मित्रों के साथ मिलकर माखन चुराते और ग्वालों की देखभाल करते थे। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने यह संदेश दिया कि हमें जीवन को आनंद और मस्ती के साथ समय निकालना चाहिए और अपने कार्यों को संतुलित बनाए रखना चाहिए। कृष्ण का युवा कल भी प्रेरणादायक घटनाओं से भरा था। मथुरा लौटकर उन्होंने अपने मामा कंस का वध किया और अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया। कंस की वध के बाद मथुरा में शांति की पुनः स्थापना हुई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सही मार्गदर्शन दिया और गीता का उपदेश दिया। गीता का यह उद्देश्य जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन करने वाला है। महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन युद्ध भूमि में अपने ही रिश्तेदार के खिलाफ लड़ने के लिए अनिश्चित थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्य को निष्ठा और समर्पण के साथ निभाना चाहिए, बिना उसके परिणाम की चिंता किए।
गीता का यह उपदेश आज भी हमें जीवन की सही दिशा में चलने की प्रेरणा देता है। श्री कृष्ण का जीवन हमें के महत्वपूर्ण सीख देता है। सबसे प्रमुख सीख यह है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें साहस और विश्वास नहीं खोना चाहिए। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा विजय होती है। उन्होंने हमेशा धैर्य और सत्य का पालन किया है और लोगों को भी यह करने के लिए प्रेरित किया। श्री कृष्ण की शिक्षाओं में यह भी आता है कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलना आवश्यक है, चाहे स्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनका जीवन इस बात का साक्षात प्रमाण है कि सच्चाई और न्याय की हमेशा विजय होती है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। श्री कृष्ण ने हमें यह भी सिखाया कि प्रेम और करुणा का स्थान हमारे जीवन में होना चाहिए। उन्होंने गोकुल में अपनी रासलीलाओं के माध्यम से प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। राधा और गोपियों के साथ उनकी लीला इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम निश्चल और निस्वार्थ होता है। प्रेम और करुणा के बिना जीवन अधूरा है और यह हमें आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में मदद करता है। श्री कृष्ण का जीवन और उनकी शिक्षा हमें यह सिखाती है कि परिस्थितियों में हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों को निष्ठा से निभाना चाहिए। उनके उपदेशों और जीवन की घटनाएं हमें यह सीखते हैं कि सच्चाई, न्याय, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते हुए हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकते हैं। उनका जीवन एक आदर्श है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण की यह कहानी न केवल प्रोत्साहित करती है, बल्कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन भी प्रदान कराती है। उनका जीवन एक आदर्श है जिसे अपनाकर आप अपनी जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। श्री कृष्ण की लीला और उनके उपदेश हमें जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने की प्रेरणा देते हैं और हमें सच्चाई, न्याय, प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की दिशा प्रेरित करते हैं। दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब जरूर करना।